नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। आज से हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर एक थ्योरी का टॉपिक हम उठाएंगे और उसके संबंध में 10 मिनट के अंदर अंदर उस टॉपिक को कवर करेंगे थ्योरी के बेसिस पर। यहाँ पर बिहार स्पेशल को भी हमारा कवर करने का प्रयास रहेगा। साथ के साथ मान लीजिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, उसमें भी यदि कोई टॉपिक होता है तो उसको भी हम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक्स रहने वाले हैं ना, ये बिहार की सभी परीक्षाओं के संबंध में रहेंगे। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस की, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीचिंग की, या फिर आप किसी अन्य एग्ज़ाम की ही क्यों नहीं तैयारी कर रहे, बिहार के प्रोस्पेक्टिव से हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी ये श्रृंखला। और इस श्रृंखला में जो पहला टॉपिक मैंने उठाया है वो है बिहार कला एवं संस्कृति में लोक नृत्य, फोक डांस। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर बहुत सारे जो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है, उसमें कई सारे बदलाव आपको नज़र आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन की पहचान हेतु ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पर्व, त्योहार, मेले, रहन सहन आदि का योगदान होता है। जैसे कि बिहार में प्राचीन कालीन मौर्य काल से लेकर मध्यकालीन अफगान ताल तक तथा आधुनिक काल में पटना एवं मधुबनी की कला अति सराहनीय रही है। ठीक है। इसके अलावा बिहार की भूमि में दो महानतम धार्मिक परंपरा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्भव भी आपको, मतलब उसका भी विकास यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम कल्चरल दृष्टि से देखेंगे, अगर हम आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बिहार से संबंधित हमें कवर करनी होंगी। तो उसमें सबसे पहले हम क्या कवर कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं फोक डांस के बारे में। ठीक है। तो कला और संस्कृति में सबसे पहले हम क्या कवर कर रहे हैं, फोक डांस को कवर कर रहे हैं, और भी चीज़ों को कवर करेंगे। बट पहला टॉपिक हमने क्या उठाया है, पहला टॉपिक हमने उठाया है फोक डांस। तो चलिए एक एक करके डांसेस के बारे में देखते हैं। बिहार में प्रचलित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डांसेस को हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं जिससे संबंधित सवाल आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलते हैं। ठीक। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो डोमकच डांस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इस डोमकच नृत्य में इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं। सामान्यतः इसका आयोजन विवाह समारोह में किया जाता है। ठीक है। देखो क्वेश्चन पूछता है कि जो डोमकच नृत्य है बताइए उसे पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, कहाँ पर और किसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो थ्योरी प्रोस्पेक्टिव से हम समझ रहे हैं, समारोह के दौरान जब वर पक्ष की तरफ से बारात निकाली जाती है तो रात्रि में महिला घर परिवार की सुरक्षा हेतु डोमकच का पाठ करती हैं, जिसमें पुरुषों के कपड़े पहनकर पुलिस डोमिन अधिकारी बनती हैं। तो मतलब बेसिकली ये डोमकच नृत्य आपको देखने के लिए मिलेगा। इसे कौन करता है, महिलाएं करती हैं। मैंने कहा विवाह समारोह आयोजन के समय पर यह नृत्य आपको देखने के लिए मिलता है। सेकेंड है जाट जतिन। इसमें मुख्यतः कुंवारी लड़कियां, महिलाएं भाग लेती हैं। इसका आयोजन सावन महीने से लेकर कार्तिक महीने तक आपको देखने के लिए मिलता है। बेसिकली अगस्त के महीने से लेकर लगभग नवंबर के महीने तक इसका जो महत्व है या फिर आयोजन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और मेनली ये कुंवारी लड़कियां आपको करते हुए नजर आती हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है। इसमें जाट पक्ष में लड़कियां दूल्हे के कपड़े, जबकि जाटिन पक्ष में लड़कियां दुल्हन की तरह सजकर नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो बेसिकली जाट जतिन की अगर हम बात करें तो जो जाट वाला पक्ष है ना, उसमें महिला पुरुषों के वस्त्रों को पहनकर दुल्हा बन रही हैं, और जटिन वाला जो पक्ष आप देख रहे हैं वहाँ पे महिला जो है वो दुल्हन का वेशभूषा जो है उसे धारण कर रही है। क्लियर। इसके बाद आता है विदेशिया नृत्य। इसमें केवल पुरुष कलाकार ही पार्टिसिपेट करते हैं जो महिलाओं की भूमिका निभाते हैं, शामिल होते हैं। इसके अलावा भिखारी ठाकुर, मतलब इसके प्रारंभकर्ता जो आपको मिलते हैं, भिखारी ठाकुर के द्वारा इस नृत्य को जो है वो प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें जोकर, लावड़ा आदि दर्शकों को हंसाने का काम जो है वो किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है ये आपने देख लिया। विदेशिया केवल पुरुष कलाकार ही ये करते हैं, महिलाओं की वस्त्र वेशभूषा धारण करते हैं। इसके प्रारंभकर्ता जिन्होंने इसे स्टार्ट किया वो भिखारी ठाकुर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जोकर, लावना आदि दर्शकों को हंसाने का काम यहाँ पर करते हुए आपको नजर आते हैं। इसके बाद आता है सर कीरतानिया। ठीक। कीरतानिया, इसमें खासकर श्री कृष्ण के लीलाओं का गुणगान एवं नृत्य का स्वरूप जो है वो दिखाया जाता है, जिसमें ढोलक, झाल, हारमोनियम आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है समा चकवे या समा चकेवा।
इस लोक नृत्य में पात्र भाई बहन की भूमिका होता है। लोक नृत्य कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में 7वीं तिथि से पूर्ण तिथि तक आयोजित होता है। इसमें प्राय कुंवारी कन्याएं पाठ प्रस्तुत करती हैं और मिट्टी के बने यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे वृंदावन, चुगला, सतभाइया, ग्वालीन आदि। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। मतलब बेसिकली जो पात्र हैं यहाँ पर भाई बहन आपको देखने के लिए मिलेंगे और जो कुंवारी कन्या है वो पाठ प्रस्तुत करती है इसके पात्र। ठीक है जी। इसके बाद आता है भुखूली बांका। इसका आयोजन के साथ सावन माह से कार्तिक माह तक होता है। इस लोक नृत्य में समानता ग्रामीण जीवन का परिचय, आचार विचार दिखता है। इसके निम्नलिखित पात्र होते हैं टिहूली, आका, बांका, दीदी एवं बकूली। ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये कुछ नृत्य थे सर, एज इट इज़ आपको आपके एग्ज़ाम में, आपकी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें डोमकच आपको मिल जाएगा, जाट जतिन विदेशी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कीरतानिया यहाँ पर मिल जाएगा, समा चकेवा मिल जाएगा और बकोली बाका यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक सवाल आपसे पूछूंगा इस वीडियो के अंत में। सवाल कुछ इस प्रकार का है, ये जो विदेशिया नृत्य है ये बिहार के साथ साथ निम्नलिखित में से और किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? मतलब बिहार के अलावा भारत में ये नृत्य और किन किन राज्यों में किया जाता है, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हमारा प्रयास ये रहेगा कि थ्योरी के बेसिस पर यहाँ पर चीज़ों को कवर किया जाए, उसमें बिहार स्पेशल भी रखेंगे। इसके साथ साथ अन्य भी जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके भी टॉपिक्स को हम कवर किया करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आप भी पढ़ना चाहते हैं तो उसकी मांग भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।